कि यूक्रेनी सेना ने असल में कुर्स्क प्रांत में हमला किया है, जिसमें एक ब्रिज जो कि रूस का था उस ब्रिज को उड़ा दिया है। बिल्कुल गायत्री, और ये भी कहा जा रहा है, यूक्रेनी सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने ये एक्शन, ये कार्रवाई रूसी सीमा में अंदर घुसकर की है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो आप देख रहे हैं। ये कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि रूसी सीमा में घुसकर हमला बोला गया है। हमले का जो फुटेज यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया है, उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। यूक्रेन में कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना ने भीषण हमला किया, इसका सीसीटीवी फुटेज जारी किया, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है यूक्रेनी सेना की तरफ से कि रूसी सीमा में घुसकर ही एक्शन लिया गया है। और ये तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हमला बोला गया, बमबारी की गई और उसके बाद हुए का उठता गुबार तस्वीरों में नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज यूक्रेनी सेना ने ही जारी किया है और जारी करे दावा किया है कि रूसी सीमा के अंदर जाकर, सीमा में घुसकर ये कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। तो लगातार दोनों के बीच जंग की खबर सामने आ रही है और हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच ये सीसीटीवी फुटेज राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जी हां, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूसी शहर सुत्जा पर कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, और यूक्रेनी सेना रूस में 35 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है, ये दावा है। रिपोर्ट देखिए। क्या बंद हो गया है यूरोप का गैस टैंक? रूस में यूक्रेन आर्मी का ऑफिस। क्या पुतिन अब नहीं कर पाएंगे ब्लैकमेल? रूस के जिस गैस के दम पर यूरोप का चूल्हा जलता है, बिजली, पानी, खाने और सर्दी से निपटने के जो इंतजाम होते हैं, उस गैस टैंक पर अब यूक्रेन की हुकूमत चलेगी। क्योंकि शुरुआत में मात खाने के बाद अब यूक्रेन की सेना ने रूसी आर्मी को नाकों चने चबा दिए हैं। आसमान से ली गई ये तस्वीरें देखिए, जिनमें तबाही के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। रूस के कुर्स्क में भीषण जंग में यूक्रेन की सेना ने पुतिन के सैनिकों को खदेड़ दिया। एक के बाद एक झटके देते हुए ज़ेलेंस्की के सैनिक पुतिन की आर्मी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के इस ऑपरेशन को देखकर सवाल उठ रहा है कि जंग के मैदान में क्या पुतिन पर एक कॉमेडियन भारी पड़ रहा है? क्योंकि रूस का सुत्जा शहर जो यूरोप में गैस सप्लाई करता है, वहां यूक्रेन ने कब्जा कर अपना ऑफिस खोल लिया है। यह ज़ेलेंस्की की कितनी बड़ी जीत है, इसे ऐसे समझिए कि यूरोप की 25% गैस की खपत को रूस पूरी करता है और सुत्जा से यूरोपीय देशों में रूस गैस की सप्लाई करता है। सुत्जा पर यूक्रेनी कब्जे से अब गैस की सप्लाई पर असर पड़ना तय है। कई देशों में गैस की आपूर्ति ठप हो सकती है और हंगरी और स्लोवाकिया पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। ऐसे में करोड़ों लोगों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। कंट्रोल खोने के बाद अब पुतिन ब्लैकमेलिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूरोप में रूसी गैस की सप्लाई होने के चलते पुतिन अक्सर ये डर दिखाते थे कि वो आपूर्ति रोक देंगे तो यूरोप में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये पहली बार हो रहा है जब रूस के इतने बड़े इलाके पर किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया है। अब तक ऐसा बस हिटलर ही कर पाया था, तो क्या ज़ेलेंस्की ने पुतिन को घुटनों पर ला दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चले आगे बढ़ते हुए बात फ्रांस की करेंगे। दक्षिण पूर्वी फ्रांस में एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है और ये हादसा हुआ है, दरअसल प्लेन क्रैश हो गया और इसका वीडियो भी सामने आया और इसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि कैसे एयर शो के दौरान, ये देखिए, प्लेन क्रैश हो गया। समंदर में क्रैश हुआ प्लेन और इसमें पायलट की मौत हो गई है।
एयर शो चल रहा था और इसी दौरान एकाएक ये प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, एयर शो के दौरान अचानक से ये डिकंट्रोल हो जाता है प्लेन और क्रैश हो जाता है, समंदर में गिर जाता है। और ये बताया जा रहा है कि इस प्लेन क्रैश हादसे में पायलट की मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, प्लेन कैसे जब पायलट ने कंट्रोल खो दिया होगा, जब ये प्लेन डीकंट्रोल हो गया होगा तो कैसे एयर शो के दौरान ये समंदर में गिर जाता है, क्योंकि इस दौरान एयर शो चल रहा था और बीच में प्लेन क्रैश हो जाता है, पायलट की मौत हो गई है। अब अलग अलग एंगल की ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं, एक बड़ा हादसा और पायलट की मौत हो गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई और बताई, और इन्हीं बड़ी खबरों के साथ फिलहाल जाग उठा भारत में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए रिपब्लिक भारत देखते